हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको प्रॉफिट लॉस का सॉल्व द प्रॉब्लम में कैसे करेंगे वो बता रही हूँ। क्वेश्चन 3 का 11। सविता bought a second hand bicycle for ₹4,000. She sold it at a loss of 12.5%. Found the price of each. Savita sold the bicycle. सबिता ने खरीदा है सेकेंड हैंड बाईसाइकिल 4,000 में और उसने बेचा है लॉस में 12.5% में। हमको ये प्राइस नहीं दे के रखा है, हमको परसेंटेज में दे के रखा है। फाउंड द प्राइस ऑफ सविता, मतलब कि इसने कितने रुपए का बेचा है वो अपन को फाउंड करना है। ठीक है, तो हमको क्या दे के रखा है, तो इतने रुपए का खरीदा, मतलब कि ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 4,000 और लॉस में दिया है अपन को परसेंटेज 12.5 और अपन को निकालना है सेल्स प्राइस, कितने रुपए का उसने बेचा। तो सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 1, लॉस है तो अपना आ जाएगा माइनस। ठीक है, लॉस का परसेंटेज अपॉन में 100। कॉस्ट प्राइस 4,000, 1 माइनस 12.5 अपॉन में 100। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अपन करते हैं 100 मल्टीप्लाई 1, 100 माइनस करेंगे 12.5, 100 मल्टीप्लाई 100, 12.5 माइनस करेंगे तो अपना आएगा 87.5 अपॉन में 100। ये पॉइंट हट जाएगा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ये 30 कट, ये 20 और ये 10, ये भी 30 कट, तो बच्चा क्या 4 मल्टीप्लाई 875, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500, ये हमारा निकल जाएगा सेल्स प्राइस। तो क्या आएगा, सविता सोल्ड द बाईसाइकिल फॉर 3500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 12। राजेश bought an old mobile phone for ₹9,800. He spent ₹600 to repair its screen and then sold it for 11,024. Found his gain or loss percentage. अपन को फाउंड क्या करना है, लो गेन क्या करा, प्रॉफिट करा या लॉस करा, उसका परसेंटेज में निकालना है, मतलब प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो और अपन को ये बताया है कि बॉट मतलब खरीदा, इतने रुपये का खरीदा और स्पेंड किए इतना, मतलब उसमें खर्चा लगा रिपेयरिंग में इतना, मोबाइल इतने रुपये का खरीदा और इसमें रिपेयरिंग करने का खर्चा इतना लगा, और उसके बाद उसने क्या है 11,024 में बेच दिया। तो अपन को प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में निकालना है, तो अपन ने हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये इतने रुपये का खरीदा और इतने रुपये का रिपेयरिंग किया, तो 9,800 प्लस 600, तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10,400 और अपन को सेलिंग प्राइस दिया है 11,024। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस छोटा है किससे, सेलिंग प्राइस अगर बड़ा हो तो अपना क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट में बेचा उसने, तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है,
तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस कभी भी चेंज नहीं होता है। सेलिंग प्राइस अपन कितना भी बढ़ाकर अपन बेच सकते हैं, लेकिन कॉस्ट जो खर्चा हो वो तो एक ही बार ही फिक्स रहेगा। सेलिंग प्राइस 11,024 माइनस कॉस्ट प्राइस दिया है 10,400। कॉस्ट प्राइस 10,400 मल्टीप्लाई 100, इस दोनों को माइनस करेंगे 624 अपॉन में ये 20 काट देती हूँ 104 आ गया। अब इनको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6%। हमारा 6% क्या हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। राजेश मेड अ गेन ऑफ 6%। ठीक है। क्वेश्चन 3 का 13, नवीन bought 20 handbag, brought ₹1,500 each to sell at the fair. He paid ₹10 as a fee to set up a stall at the fair. Will Naveen be able to make a profit of 20% or more by selling all the handbag for 1,800 each? नवीन जो है मेले से 20 बैग खरीदा बेचने के लिए। एक बैग की कीमत है 1,500 और मेले में जो है स्टॉल लगाने का फीस कितना दिया है 100 रुपीज़। फिर इसमें बताया गया है कि क्या उसका प्रॉफिट 20% हुआ है, क्या उससे ज़्यादा हुआ है। और ज़्यादा हुआ मतलब कि उसमें बताया कि बेचा है जो है सेलिंग ऑल द हैंडबैग 1,800 ईच। अगर 1,800 में बेचेगा मतलब तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, 20% होगा या 20% से ज़्यादा होगा। तो अपना सबसे पहले अपना कॉस्ट प्राइस जो दिया है वो निकाल लेंगे। तो 20 बैग है और इतने रुपये का खरीद रहा है, मतलब एक का मतलब कि 20 मल्टीप्लाई 1,500। एक बैग की कीमत 1,500 है और मल्टीप्लाई करेंगे 20, क्योंकि 20 बुक मतलब बैग खरीद रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आएगा 30,000। और उसमें जो स्टॉल लगाने का प्राइस जो लगा था, फीस लगा था वो 100, तो 30,100 ये आ जाएगा। और उसको हमको दिया है यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1,800। ठीक है। और हमको प्रॉफिट भी दिया है 20%। तो हम लोग निकाल के देखते हैं कि 20% से ज़्यादा आता है कि कम आता है। तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ये अपन को चेक करना है कि 20% से ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। ठीक है। तो प्रॉफिट अपन निकाल देते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। और ये 1,800 दिया है, लेकिन ये भी ईच में दिया है तो उसको अपन 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 20 बैग खरीद रहा है तो अपन उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आएगा 36,000। ठीक है। तो अपना सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो मतलब तो क्या करेंगे सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। 36,000 माइनस 30,100 30,000
1000 मल्टीप्लाई 100, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5900 आ जाएगा। और ये 20 कट तो यहाँ पे आएगा 301। ठीक है, इन दोनों को अपन डिवाइड करेंगे तो अपना आएगा 19.6%। पॉइंट के बाद 6 है, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 20, ये समझो या फिर 20% समझो, दोनों एक ही है। तो अपन को क्वेश्चन में बोला था कि क्या बन रहा है मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% या मोर देन, या फिर ज़्यादा आ रहा है। तो ज़्यादा तो आ ही नहीं रहा है, 20% ही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें अपन लिखेंगे नो नवीन विल नॉट बी able to make a profit of 20% और मोर। मतलब इसमें बोला है कि 20% से ज़्यादा वो प्रॉफिट गेन नहीं कर सकता है। क्वेश्चन 3 का 14, अ कारपेंटर बॉट अन ओल्ड अलमीरा, मतलब अलमारी समझो, फॉर ₹7,000 एंड एडिशनली पेड 450 फॉर ट्रांसपोर्टिंग एट। द कारपेंटर देन स्पेंड ₹800 on polishing the almari. At what price should the carpenter sell the almari in order to earn a profit of 10%? ठीक है, जो कारपेंटर जो है वो खरीद रहा है ओल्ड अलमारी, ठीक है, 7,000 में, और उसमें ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट दिया है 450, और उसमें उसके बाद वो पॉलिश करने का चार्ज लगा रहा है, मतलब कि उसने पॉलिश किया होगा, उसमें कुछ खर्चा लगा है, तो 800 लगा हुआ है। तो अपन को कॉस्ट प्राइस मिल गया। ठीक है, और उसमें बताया है कि व्हाट प्राइस उसने कितने रुपये में सेल किया, उसके बाद प्रॉफिट अपना आ रहा है 10%। अपन को सेलिंग प्राइस निकालना है, और प्रॉफिट अपन को बताया गया कि 10% बताया है, प्राइस भी नहीं बताया है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 7,000 रुपये में ख़रीदा, और ट्रांसपोर्ट को कॉस्ट जो दिया है 450 दिया है, और पॉलिशिंग जो दिया है 800, इन सब को प्लस करने के बाद 800 to 50 ये आ जाएगा। और अपन को सेलिंग प्राइस तो निकालना है, और अपन को दिया है प्रॉफिट दिया है कितना परसेंट, 10%। ठीक है, तो अपन को निकालना है कितने रुपए का हमने सेल किया। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 1 प्लस परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 8,250 मल्टीप्लाई 1 10 100, 50 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 10 तो आ जाएगा 110 अपॉन में 100, ये 10 ये 10 ये दो कट जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 9,075। ठीक है, तो ये अपना निकला सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखेंगे द कारपेंटर should sell the almirah for ₹9,075।